नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ में अभी तक कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको देखेंगे यहाँ पे बारंबारी से। देखिए, ईपीएफओ 2020 में 9 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले लियो में 1 क्वेश्चन आया था। उससे पहले ईपीएफओ 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले एपीएफसी 2015 में 10 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, टोटल 25 क्वेश्चन अभी तक ईपीएफओ ने कंप्यूटर से पूछे हैं। इस बार भी 9 से 10 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन जो 4 ऑप्शन है उस पे बेस्ड कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज़रूर नए बन सकते हैं। तो आपको ये 25 क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेलुलर सेलुलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स इन स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन, वेयर फर्स्ट है अ जनरेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, हायर जनरेशन हैज़ मोर सब्सक्राइबर्स। सेकेंड है 2G टेक्नोलॉजी हैज़ 2 स्टैंडर्ड्स CDMA एंड GSM। थर्ड है 2G टेक्नोलॉजी हैज़ CDMA स्टैंडर्ड एंड 3G हैज़ GSM स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। बताइए। देखिए, पहले में जो दिया हुआ है जनरेशन, ये सब्सक्राइबर नहीं होता, ये टाइम बेस्ड होता है, आपको पता ही है, टाइम बेस्ड होता है ये। तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया, पहला तो गलत है। सेकंड कह रहा है हैज़ 2 स्टैंडर्ड CDMA और GSMA, ये बिल्कुल सही है। देखिए, 2G टेक्नोलॉजी है CDMA स्टैंडर्ड एंड 3G है GSM स्टैंडर्ड। देखिए, ये गलत है। अभी मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ। 1G से 1G, 2G, 3G, 4G और 5G, सभी के स्टैंडर्ड बताता हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, और यहाँ रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी। देखिए, पहले फर्स्ट जी में जो है कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था, वो था AMPS। ठीक है, रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ हुआ था, FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। 2G में बताइए, GSM और TDMA और CDMA। ठीक है। 3G में देखिए UMTS। देखिए, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम होता है ये, इसमें भी जो है CDMA यूज़ हुआ है। और 4G में बताइए LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, पता है आपको, इसमें OFDMA। देखिए, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और 5G में NR, न्यू रेडियो। और यहाँ भी OFDMA यूज़ हुआ है। देखिए, ये लिस्ट जो है नोट डाउन कर लीजिए, इससे फिर से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट हैपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। देखिए, तीन तरह के होते हैं ये। पहले होते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। देखिए, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही जगह से हम सिग्नल भेज सकते हैं, और दो डिवाइस से एक से सिग्नल भेज सकते हैं और दूसरा रिसीव कर सकते हैं, जैसे माइक और स्पीकर। देखिए, माइक से आप साउंड भेजते हैं, स्पीकर से सुनाते हैं। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम पे आप रिसीव कर सकते हैं, एक टाइम पे आप सेंड कर सकते हैं और दूसरे टाइम पे रिसीव कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते। जैसे वॉकी टॉकी होता है, उसमें क्या होता है कि आप एक बारी बोलेंगे, फिर वहाँ से बोलेगा तो आप सुनेंगे,
मतलब साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें साइमल्टेनियसली आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फिर क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store one bit of information? देखिए रजिस्टर क्या होता है, ये मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है सीपीयू में। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसको देखता है कि जैसे मशीन होता है वो 1 और 0 ही समझ पाता है, तो उसमें ट्रांजिस्टर का बड़ा रोल होता है। और तीसरा होता है फ्लिप फ्लॉप, और तीसरा चौथा कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द टर्म WannaCry इज एसोसिएटेड विद, देखिए ये साइबर अटैक, ये रैंसमवेयर था जो बिटकॉइन में पैसे मांगते थे। WannaCry जो है 2017 में आया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइबर अटैक। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा, पहले बताइए, पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी बफर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है। देखिए इसका आंसर प्रोग्राम काउंटर है। देखिए मेमोरी एड्रेस में रजिस्टर में क्या होता है, ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें मेमोरी का एड्रेस नोट डाउन होता है। ठीक है, इस रजिस्टर में जो है मेमोरी कहाँ से डेटा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो इसमें रजिस्टर रहता है। मेमोरी डेटा में भी ऐसा ही रहता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम काउंटर है, ये जो है इसमें क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है, जैसे वो एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑडियो फॉर्मेट। बताइए इसका आंसर। देखिए MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये ऑडियो फाइल होता ही है, ये वेव फॉर्म ऑडियो फाइल है। और ये एडोब फ्लैश होता है, ये एडोब फ्लैश। और ये जो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। तो देखिए तीनों तो हैं, लेकिन ये जो है ये ऑडियो फाइल नहीं है। ठीक है, ये मल्टीमीडिया फाइल होती है। अब ये मल्टीमीडिया फाइल होती है। ठीक है, बाकी ऑडियो फाइल होते हैं। अब बताइए WAP स्टैंड्स फॉर, इसका क्या आंसर होगा। ये होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देखिए दो डिवाइस हैं, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोटोकॉल को क्या क्या कहते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स। बताइए। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो 5 ऑपरेशन करता है, 5 ऑपरेशन करता है। पहला इनपुटिंग होता है पहला, फिर स्टोरिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुटिंग, और फिर कंट्रोलिंग। देखिए 5 प्रोसेस जो है कंप्यूटर मेनली करता है। पहले में क्या होता है, इनपुट फीड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर करते हैं उस इनपुट को, डेटा को स्टोर करेंगे। फिर तीसरा जो प्रोसेसिंग होती है, जो CPU करता है, उस डेटा को ALU के थ्रू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है, उसके बाद आउटपुटिंग होता है जो डिस्प्ले वाला काम होता है।
और कंट्रोलिंग का होता है कि कौन सा डिवाइस कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन सा फंक्शन पहले होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो इसमें कंट्रोल किया जाता है। तो बताइए इसमें जो है क्या आंसर होगा नॉट परफॉर्म्ड में? तो इसका क्या आंसर होगा? स्विचिंग। स्विचिंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? बताइए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है ही, फायरफॉक्स है ही। देखिए फेडोरा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये भी वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? देखिए लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज असेंबलर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है, लेकिन लिंकर नहीं है। देखिए असेंबलर क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, और ये दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? सी++, जितने भी हैं, जावा, ये हाई लेवल है। इनको मशीन लेवल में चेंज करने के लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम होता है असेंबलर को, और असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज में। देखिए इंटरप्रेटर जो होता है वो सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करता है, फिर एरर बताता है सिंगल लाइन में। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो पूरे ही कोड को एक बारी में एग्जीक्यूट करता है और फिर उसमें एरर बताता है। ठीक है, तो लेकिन लिंकर जो होता है ना, इन दोनों को एग्जीक्यूट के बाद ये असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के एग्जीक्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो ये क्या करती है, इन दोनों ऑब्जेक्ट फाइल को, कंपाइलर के, असेंबलर को, इंटरप्रेटर को, इनको लिंक कर सकती है, फिर लिंक करा के फिर एग्जीक्यूट करा सकती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लिंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज is extremely fast and acts as a high speed buffer between the CPU and the main memory? बताइए इसका आंसर। देखिए रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी होता है। देखिए रैम जो होता है अपना मेन मेमोरी होता है। रोम जो होता है ये फिक्स होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब जैसे कि आप पीसी स्टार्ट करते हैं तो जितना भी BIOS होता है स्टार्टिंग में वो सब फिक्स होते हैं, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए मेमोरी होती है ये फ्लैश मेमोरी का भी यूज़ होता है और कैश मेमोरी का भी यूज़ होता है। देखिए जो CPU है वो प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जो कैश मेमोरी को चेक करता है, फिर वो मेन मेमोरी में जाता है। इसलिए जो कैश मेमोरी जो है सबसे फास्ट मेमोरी भी कहा जाता है, और इसको CPU और मेन मेमोरी के बीच का बफर भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कैश मेमोरी। देखिए CD रोम जो है, बताइए CD रोम जो है क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। देखिए ये क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी है। पहले आता था CD रोम, अब तो आना भी बंद हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए 102B जो है इसका आंसर क्या? 1024 MB। ठीक है, एक मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 KB होता है। ठीक है, और 1 गीगाबाइट में 1024 MB, और 1 टेराबाइट में 1024 GB। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, पहला है इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। देखिए ड्राइवर का क्या काम होता है? ड्राइवर का काम होता है उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो जो है आउटपुट जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए यूज़र।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, बताइए। एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा, स्कैन टेक्स्ट और एक्सेप्ट इनपुट। तो देखिए क्या नहीं करता है, ये स्कैन टेक्स्ट नहीं करता है, ठीक है। डेटा को लेता है, प्रोसेस तो करता ही है, स्टोर भी करता है और इनपुट भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन स्कैन टेक्स्ट जो है मेन इसका रोल नहीं है। The devices that work with computer systems as soon as they are connected are described as, इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। मतलब आपने जैसे पेन ड्राइव हुआ, आपने लगाया और तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए हॉट स्वैपिंग होता है, जैसे कि कोई भी आपने, जैसे कि हेडफोन आपने कनेक्ट करा लैपटॉप से, तो उसको आपने एकदम से झटके से निकाल भी दिया तो आपके उस आउटपुट पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस स्वैप होता है ड्राइवर को चेंज करना, यूएसबी स्वैपिंग भी होती है, लेकिन इसका आंसर होगा प्लग एंड प्ले। LAN, WAN and MAN are computer networks covering different areas. Their first alphabets L, W, M respectively stand for, देखिए ये होता है लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, ये नेटवर्क्स ये जो है आपस में जुड़े रहते हैं। लैन जो होता है लोकल लेवल पे होता है, वैन जो है वाइडर, और एम जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के पे जो है नेटवर्क्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट। Bluetooth technology allows sending the files within range of 10 kilometers, sending an email, wireless connection between various devices, equipments over short distances, downloading of movies from internet। देखिए इसका आंसर क्या होगा, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स और शॉर्ट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा भेज सकते हैं तो ब्लूटूथ के ज़रिए भेज सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर, बताइए इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। देखिए तो पावर पॉइंट है, तो सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, ड्राइवर जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पार्ट होता है। द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, देखिए ये इसका आंसर जो है सी है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जस्ट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन। देखिए क्लाउड कंप्यूटर जो है वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देता है यूज़र को, मतलब आपको वो कोई भी काम करना हो तो लोकल सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके सर्वर पे आप काम कर सकते हैं। ठीक, स्पैम इन अ सिस्टम ईमेल इज़, बताइए। स्पैम जो होता है और मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिप्टली, मतलब देखिए कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज होते हैं वो मैसेज एडवर्टीज़मेंट वाले मैसेज अनाप शनाप करते रहते हैं मेल के थ्रू, तो उसको स्पैम बोलते हैं। देखिए इसका क्या आंसर होगा, यूएसबी क्या होता है, बताइए। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पता है कंप्यूटर को, लैपटॉप को कनेक्ट करता है इसके थ्रू, यूएसबी पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे सारे हार्डवेयर जो है, सारे हार्डवेयर, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, जितने भी हार्डवेयर है वो सब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग करंट और वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ये जो है स्विच मोड पावर होता है, ये कन्वर्टर होता है, जिसको जितना पावर चाहिए होता है उतना देता है। अब बताइए, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमने यहाँ 25 क्वेश्चन कर लिए हैं,
इसको आप ज़रूर एक बार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।